कहानी है रील रहस्य और मौत का पुल। रात के 11:30 बजे थे। रायसेन जिले की सुनसान सड़क पर ठंडी हवा सरसराते हुए गुजर रही थी। पुल के नीचे बहती सूखी नदी के किनारे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ लगातार तेजी होती रह रही थी। एक ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, टॉर्च लेकर नीचे झांका। अंधेरे में उसे एक सफ़ेद बोरी दिखाई दी जो आधी खुली हुई थी। बोरी से किसी इंसान का हाथ बाहर निकला हुआ था। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपते हुए हाथों से पुलिस को फ़ोन लगाया। करीब आधे घंटे बाद पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंची। इंस्पेक्टर अजय राठौर ने टॉर्च की रोशनी बोरी पर डाली। बदबू इतनी भयानक थी, कई सिपाहियों ने मुंह पर रुमाल रख ली। बोरी खोली गई तो अंदर एक युवक की लाश थी, हाथ रस्सी से बंधे हुए, मुंह पर मोटी टेप चिपकी हुई, सिर के पीछे गहरा घाव था जैसे किसी भारी चीज से वार किया गया था। पहचान? अजय ने पूछा। एक सिपाही ने जेब टटोली। कुछ नहीं मिला, लेकिन थोड़ी देर पड़े एक बैग में एक बच्चे की पुरानी रफ कॉपी रखी थी। बस यही मिला सर। अजय ने कॉपी उठाई। उस पर पेंसिल से टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, अंश किरार, कक्षा 5वीं। उसी कॉपी के आखिरी पन्ने पर एक टीचर के हस्ताक्षर थे। अजय को तब तक नहीं पता था कॉपी उसे एक ऐसे औरत तक ले जाएगी जिसकी मुस्कुराती रीलों के पीछे मौत का अंधेरा छिपा होगा। नरसिंह जिले के साई खेड़ा गांव में सुबह हमेशा की तरह शांत था। मिट्टी के खेत लौटते किसान, चाय की दुकानों पर राजनीति की बातें। लेकिन गांव में एक ऐसा घर भी था जिसके बाहर अक्सर गाड़ियां, कार महंगी खड़ी दिखाई देती थीं। यह घर था रीना किरार का। रीना गांव की सबसे चर्चित महिला थी। सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स, महंगे कपड़े, चमकदार गहने और रोज नई रीलें। गांव की औरतें उसे देखकर हैरान होती थी। कोई कहता किस्मत वाली हो, कोई फुसफुसाता कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन किसी को उसकी असली कहानी नहीं पता थी। रीना की जिंदगी बचपन से ही दर्द में डूबी थी। उसके जन्म से पहले ही पिता की मौत हो गई। कुछ महीनों बाद माँ भी बीमारी से चल बसी। मौसी ने उसे पाला, लेकिन गरीबी कभी पीछा नहीं छोड़ सकी। रीना बचपन से ही खूबसूरत थी, सपने बहुत बड़े बड़े देखती थी और उसे गांव की जिंदगी से नफरत था। यह अक्सर कहा करती थी, मैं एक दिन बड़ी जिंदगी जीऊंगी, बहुत बड़ी। उसी गांव के अरुण पटेल रहता था, पढ़ा लिखा, स्मार्ट, रीना का बचपन का दोस्त। दोनों की नज़दीकियां धीरे धीरे प्यार में बदल गईं। लेकिन गांव की बदनामी के डर से रीना की शादी 16 साल की उम्र में दूसरे गांव के एक साधारण युवक से कर दी गई। शादी के बाद रीना की जिंदगी एक छोटे कमरे और जिम्मेदारियों में कैद हो गई। कुछ सालों में उनका एक बेटा भी हुआ, लेकिन उसका मन कभी भी अपने पति में नहीं लगा। उसे हमेशा लगता उसकी जिंदगी उससे कुछ बड़ा मांग रही है। फिर एक दिन अरुण उसकी ज़िंदगी में वापस आया। वह अरुण पहले जैसा नहीं था। वह एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था और उसके पास अच्छी पैतृक ज़मीन भी थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने रीना को फिर से अपने करीब कर लिया। धीरे धीरे रीना बदलने लगी। साड़ी की जगह डिजाइनर ड्रेस, साइकिल की जगह लग्जरी कार, छोटे मोबाइल की जगह महंगे स्मार्टफोन। अरुण रीना पर पैसा पानी की तरह बहा रहा था। उसके नाम पर एफडी, सोने के गहने, बड़ा मकान, सब कुछ। और रीना, वह हर दिन इंस्टाग्राम पर अपनी नई जिंदगी की चमक दमक दिखाती थी। लेकिन चमक जितनी तेज होती है, उसके पीछे का अंधेरा उतना ही गहरा होता है। एक रात रीना अपने फ़ोन पर रील स्क्रॉल कर रही थी। तभी एक कमेंट बार बार उसकी नज़रों के सामने आने लगा, तुम्हारी मुस्कान जान ले सकती है। यूजर नेम था बीरू जाटो।
बीरू जाटो शुरुआत सिर्फ लाइक और कमेंट से हुई, फिर चैट बॉक्स शुरू हुआ। धीरे धीरे बातें घंटों तक चलने लगी। बीरू राजस्थान का रहने वाला था। लंबा चौड़ा शरीर, बेफिक्र अंदाज, खतरनाक आत्मविश्वास। कुछ ही दिनों में दोनों का रिश्ता गहरा हो गया। नरसिंहपुर आने लगा, कभी होटल में मुलाकात, कभी शहर में दूर फार्म हाउस में। रीना को बीरू से एक नया रोमांच मिलता था, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था यही रोमांच उसकी जिंदगी को खून से रंग देगा। अरुण को जब इस अफेयर का पता चला तो वह अंदर से टूट गया। एक रात उसने रीना से पूछा, क्या कमी छोड़ी थी मैंने? रीना ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने सब दिया, बस वो नहीं जो मुझे चाहिए था। क्या चाहिए था तुम्हें? रीना की आंखें चमकी उठी। आज़ादी और रोमांच। उस रात के बाद अरुण बदल गया। वह चुप रहने लगा, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे गुस्से का तूफान पल रहा था। एक दिन बीरू ने रीना से शादी की बात छेड़ दी। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, उसने कहा। रीना चौंक गई। वह अरुण को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि अरुण उसके लिए सिर्फ प्रेमी नहीं, दौलत का दरवाजा था। लेकिन बीरू अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह रीना पर दबाव डालने लगा। उसने कई बार धमकी दी, अगर उसने साथ नहीं दिया तो वह सब कुछ सोशल मीडिया पर उजागर कर देगा। रीना डर गई। उसने पहली बार महसूस किया बीरू अब प्यार नहीं, खतरा बन चुका है। और फिर एक रात यह फैसला लिया गया। उसने 3 जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी गई। बारिश वाली रात असामान्य रूप से शांत थी। रीना ने बीरू को फ़ोन किया, मिलना है आखिरी बार। बीरू मुस्कुराया और उसे लगा रीना आखिरकार उसके साथ आने को तैयार हो गई। कुछ देर रात रीना के घर पहुंचा। घर के अंदर हल्की रोशनी थी। रीना ने दरवाज़ा खोला। उसने लाल रंग की ड्रेस पहन रखी थी। चेहरे पर वही मुस्कान थी जिस पर कभी वीरू मर मिटता था। आओ, उसने धीमे से कहा। वीरू कमरे में दाखिल हुआ। उसे नहीं पता था अगले कमरे में अरुण और उसके साथी पहले से छिपे हुए हैं। रीना ने वीरू को पानी पिला दिया। और तब सच में मेरे साथ चलोगी? वीरू ने पूछा। रीना कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, हाँ, हमेशा के लिए। उसी क्षण पीछे से जोरदार वार हुआ। बेसबॉल बैट सीधे वीरू के सिर पर लगा और वह लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। अरुण, वह चीखा। दूसरी बार पहले से ज़्यादा खतरनाक था। कमरे में चीखें गूंजने लगी। वीरू ने उठने की कोशिश की, लेकिन तीसरा बार उसके सिर को चीरता चला गया। फर्श पर खून फैल गया। कुछ मिनटों में सब शांत हो गया। सिर्फ रीना की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। उसने नीचे पड़े वीरू को देखा। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे मौत के बाद भी सवाल पूछ रही हो। अब क्या करोगे? अरुण के साथी ने कांपते हुए पूछा। रीना ने बिना भाव के कहा, लाश गायब कर दो। तीनों ने मिलकर शव को बोरी में भरा, हाथ बांधे, मुंह पर टेप चिपकाई। लेकिन जल्दबाजी में एक बड़ी गलती हो गई। वीरू का सामान समेटते समय बच्चे का बैग भी उसी गाड़ी में चला गया। रात के अंधेरे में वह रायसेन पहुँचे। पुल के नीचे गहरी खाई थी। उन्होंने बोरी नीचे फेंक दी। धप से बोरी गिरी। आवाज़ अंधेरे में गूंज रही थी। उन्हें लगा सब खत्म हो गया है, लेकिन अपराध कभी पूरी तरह नहीं छिपता है। इंस्पेक्टर अजय राठौर लगातार 3 दिन तक उस कॉपी के पीछे लगा रहा। आखिरकार वह साईंखेड़ा स्कूल पहुंचा। टीचर ने कॉपी देखते हुए कहा, यह अंश की कॉपी है। उसकी माँ रीना किरार है। अजय की आंखें सिकुड़ गईं। रीना किरार वही इंस्टाग्राम वाली? हाँ साहब। पुलिस तुरंत रीना के घर पहुंची, लेकिन घर पर ताला लगा था। पड़ोसियों ने बताया, रीना 2 दिन से दिखाई नहीं दी है। अब मामला और संदिग्ध हो चुका था। टेक्निकल सर्विलांस शुरू हुई। मोबाइल लोकेशन ट्रेस की गई। कुछ घंटों बाद पुलिस को पता चला तीनों उज्जैन में छिपे हुए हैं।
रात को होटल पर छापा पड़ा। रीना दरवाज़ा खोलते ही रीना सामने खड़ी थी। चेहरे पर वही ग्लैमर, लेकिन आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अजय ने उसे घूरते हुए कहा, रील खत्म हो गई रीना, अब असली कहानी शुरू होगी। रीना चुप रही। जब पुलिस ने